जय श्री कृष्णा। जब बाजी आपके हाथ में आती है ना तो व्यक्ति थोड़ा सा अनाचारी हो जाता है। वो अपने भाग्य बल, समय बल और पद बल का इस्तेमाल करके सामने वाले की कमजोरी और व्यवस्था का फायदा उठाकर अपना काम उस समय तो निकलवा लेता है, लेकिन अंत में अगर सामने वाले का धैर्य और संयम साथ देता है, अगर वो धैर्य और संयम से अपने आप को, अपने समय को गुजारता है, अपने ऊपर दृढ़वत रहता है, तो इससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो उस अनाचारी को कुल गोत्र के साथ समाप्त कर देती है। इसको समझेंगे हम महाभारत कथा से, और एक और कारण समझेंगे कि क्यों महाभारत हुई। दिखता हुआ कारण तो ये दिखता है कि पांडवों के साथ अनाचार हो रहा था, दुर्योधन के मन में कपट था, इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और महाभारत युद्ध का आयोजन हुआ। लेकिन ये कुल को ही विनाश कर दे ऐसे युद्ध के आयोजन के बीच कहां पड़े। कथा के माध्यम से चलेंगे। कथा कहती है कि राजा शांतनु एक बार आखेट खेलने, शिकार खेलने जंगल जाते हैं। जंगल के अंदर वो जब अपनी पूरी सेना से, टोली से पिछड़ जाते हैं और अकेले डीप जंगल में चले जाते हैं, तो वहां उनको एक मछुआरे की कन्या मिलती है, सत्यवती, जो अत्यंत रूपवती होती है। उसके रूप के मोह में राजा अपना दिल दे बैठते हैं। लव एट फर्स्ट साइट उनको वहां पर हो जाता है। धीरे 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 वो रेगुलर उससे मिलने लगते हैं, बार बार उसको प्रेम संबंध बनाने के लिए आने लगते हैं। अंततः एट द एंड पॉइंट राजा शांतनु मछुआरे के सामने अपना प्रस्ताव रख देते हैं कि मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। तो यहीं पर सत्यवती चूंकि जानती है कि राजा मेरे बिना रह नहीं सकता, इसलिए उसके सामने शर्त रख देती है कि मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्री हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। राजा शांतनु एक नीति निपुण राजा थे, साम्राज्य को नीति के अनुसार और धर्म के अनुसार चलाते थे, इसलिए वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करके पुनः अपने राजमहल लौट आते हैं। लेकिन प्रेम तो घेरा था ही, मोहपाश तो घेरा था ही, और सत्यवती भी ये जानती थी। जब राजा बहुत दिनों तक भोजन नहीं करते हैं, राजपाट में ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो भीष्म पितामह को देखकर लगता है कि उनको क्या हुआ है, तो वो अपने गुप्तचरों द्वारा पता लगवाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि सत्यवती नाम की एक कन्या है जिससे मेरे पिता को प्रेम हुआ है और उसी के कारण की ये दुर्दशा हो रही है, तो वो स्वयं जंगल में सत्यवती से और मछुआरे से मिलने आते हैं। तो यहाँ पर आप समझना कि जब पद, समय और भाग्य आपका साथ देता है, तब किसी की कमजोरी का, उस समय की उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे सत्यवती यही करती है अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए। वो भीष्म पितामह के लिए नारकीय जीवन देने की कोशिश करती है। उसको मालूम होता है, उसको मालूम रहता है कि ये अपने पिता के लिए कुछ भी करेगा, और उसके पिता तो उसके मोहपाश में फंसे हुए हैं। इसलिए रानी सत्यवती, उस समय मछुआरे की कन्या थी, आगे चल के रानी हुई, इसलिए रानी सत्यवती उससे बोलती हैं भीष्म पितामह से कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पिता के पास जाऊं, उनके साथ विवाह करूं, तो आपको राज्य अधिकार त्यागना होगा, उत्तराधिकार छोड़ना होगा। तो भीष्म पितामह वहां पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं सदैव उस राज सिंहासन के नीचे बैठूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, कभी भी उस राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठूंगा। उस पद को छोड़ देते हैं प्रतिज्ञा के जरिए। लेकिन सत्यवती को यहाँ पे भी संतोष नहीं मिलता। वो बोलती है कि तुम तो छोड़ दोगे, लेकिन तुम इतने बलवान हो, जो तुम्हारे पुत्र होंगे बलवान, वो कल मेरे पुत्रों पर आक्रमण करके पुनः राज्य को छीन सकते हैं। तो भीष्म पितामह इस पे एक और प्रतिज्ञा करते हैं अपने पिता के लिए, मजबूर होकर अपने पिता के प्रेम के लिए, कि मैं जीवन भर ब्रह्मचार्य धारण करूंगा, कभी संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा और विवाह नहीं करूंगा। ये दो प्रतिज्ञाएं जो भीष्म लेते हैं, इसके बाद उनकी शादी हो जाती है शांतनु की और सत्यवती की, और आगे क्या जो भी जीवन है उनका चलने लगता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, जो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, जो उनका संयम था, जो उनका ब्रह्मचार्य का संयम था, जो उनकी राज्य निष्ठा थी, जो उनकी पितृभक्ति थी, इस संयम ने वो एनर्जी पैदा की, वो ऊर्जा पैदा की, जो इस सिंहासन के लिए, उस सत्यवती के लिए, उस कुल के लिए आगे चल के सिर्फ विनाश की ही लीला चली। आप देखिए, रानी सत्यवती ने बोला तुम कभी गद्दी पे नहीं बैठोगे, तो उस सत्यवती के पुत्र भी गद्दी पे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बैठ पाए। प्रथम पुत्र जो चित्रांगद हुआ, वो अपने अहंकार के वशीभूत ही मारा गया। उसकी कहानी अलग है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अल्पायु में प्रथम तो चित्रांगद मारा गया। जो दूसरा अयोग्य पुत्र था विचित्रवीर्य, वो अपनी अय्याशी में ही मारा गया। वो बिना किसी कारण उसको किसी राजा ने पकड़ के उसकी हत्या कर दी। ये दोनों पुत्र मारे गए और उसके खुद के पुत्रों को कोई संतान नहीं हुई।
तब उसकी पूर्व संतान, ये भी एक अलग कथा है। वेद व्यास जी ने आके जो आगे अपने आशीर्वाद स्वरूप अपने तपोबल से संतानें पैदा की, और उन्हीं संतानों में धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर हुए, पांडु और धृतराष्ट्र हुए। इनके फिर आगे जो संतानें हुई उन्होंने युद्ध करके अपने आप सर्वनाश किया। तो ये कुल धर्म और अधर्म अलग मैटर है, ये सारी कथा एक अलग चरित्र है। लेकिन बेसिक में अगर आप समझोगे तो एक व्यक्ति जो वहीं पर उपस्थित है, एक व्यक्ति जिसका संकल्प बल वहीं पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जिसका संयम कि उसके साथ अनाचार करके सत्यवती ने वो राज्य अपने पुत्रों को दिलाने की चेष्टा की, उसके हक को छीन के, उसके अधिकार को छीन के उसने अपने पुत्रों को देने की कोशिश की, और वही पूरी की पूरी लाइन, वही पूरी की पूरी संतति स्वयं बीमार होके मरी, युद्ध में मरी, आपस में लड़के मरी। उस कुल के अंदर अंत तक कोई सौभाग्य और शांति नहीं बची। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि किसी का अधिकार कभी नहीं छीनना जब समय आपके अनुकूल हो, जब भाग्य आपके अनुकूल हो, और जब पद पे आप प्रतिष्ठित हो। आपके साथ उस समय ईश्वर भी आके खड़े हो जाएं, लेकिन सामने वाले का तप, संयम, धैर्य आपको कुल के साथ विनाश कर सकता है। यह वह बीजारोपण करेगा आपके जीवन के अंदर कि आप जिस कार्य के लिए उसके साथ अनाचार कर रहे हो, वही कार्य आपके जीवन का नारकीय बिंदु बनेगा।